हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द उम्मीद पे। उम्मीद है तो जिंदगी है तो सीखना है। कहते हैं जिंदगी ने बहुत धक्के मारे हैं, लेकिन हम भी कहाँ हारे हैं। हमें हराने की कोशिश जारी है, पर उन कोशिशों पर हमारा हौसला भारी है। ये रात है, कुछ ख्वाब है, उन ख्वाबों के लिए मेहनत जारी है। एक दिन देखना सपना सच होंगे खुद के दम पर, और हम भी कहेंगे चल वक्त हमारी बारी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी का बाइबल कहा जाने वाला किताब डार्क हॉर्स के एक कैरेक्टर जावेद भाई के लिए। ये कहानी उन लड़कों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा जो अपनी जिंदगी से हार गया है, जिसे जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और उनके संघर्ष का कोई फल नहीं मिल रहा है। कहानी का कैरेक्टर का नाम है जावेद आलम। जावेद आलम का जन्म बिहार के भागलपुर जिला के एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। जावेद का पापा टेलर मास्टर है और जावेद को 4 बहन है। और संपत्ति के नाम पर जावेद के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन है। जावेद 2014 में ग्रेजुएट होता है भागलपुर के कॉलेज से। उसके बाद जावेद अपने अब्बा को जाके कहते हैं कि अब्बा मैं ना यूपीएससी का तैयारी करूंगा, और ये जो गरीबी है और ये हमारा जो परेशानी है ये मेरी जिंदगी के लिए मैं मिटा दूंगा। जावेद के अब्बा और अम्मी दोनों पढ़ा लिखा नहीं थे, जिसके वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि ये यूपीएससी बीपीएससी क्या होता है। जावेद के अब्बा ने बोला कि करना क्या होगा वो बताइए। जावेद ने बताया कि आप मुझे दिल्ली भेजिए, मैं वहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो ये सारी परेशानी लाइफ की दूर हो जाएगी। उसके पापा मान गए। 2014 में जावेद के पापा 1 बीघा जमीन बेच के जावेद को दिल्ली भेजता है। 2 साल जावेद बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि ऐसे भी जावेद बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से वहाँ गया था, क्योंकि उनको 4 बहन की शादी करानी थी और घर के इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी कमज़ोर थे। अब ऐसा देखिए कि दुर्भाग्यवश 2016 में उनके अब्बा का डेथ हो जाता है। जावेद 2 साल के बाद जब पहला बार 2016 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, उनका रिजल्ट नहीं होता है। फिर वो दूसरी बार 2017 में यूपीएससी का देता है, उस बार भी पीटी नहीं होता है। 2017 में घर आता है। घर आकर के वो अपनी माँ की इलाज कराने के लिए 1 बीघा जमीन और बेचता है और कुछ पैसे लेकर के फिर दिल्ली चला जाता है। बाकी पैसे वो अपनी बहन, अपनी माँ को दे के जाता है। 2018 तक जावेद का यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और उनका एग्जाम पीटी भी नहीं निकलता है, और उनके घर के 2 बीघा जमीन भी खत्म हो जाते हैं। और जावेद बहुत ही प्रेशर में आ जाता है कि मैं क्या करूं, घर संभालूं कि जॉब की तैयारी करूं, क्या करूं ना करूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी था कि जावेद ने बेईमानी नहीं किया था। जावेद बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा था, क्योंकि यूपीएससी है ही इतना टफ, जिसके वजह से मतलब कि होता ही नहीं है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक लंबा संघर्ष चलता है। 2019 में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जावेद फिर घर आता है। वो बचा हुआ 1 बीघा ज़मीन को बेच के अपनी माँ की इलाज पटना के आईजीएमएस या फिर प्राइवेट में भी, दोनों जगह वो करा करके फिर वो चले जाते हैं। और जावेद अभी यूपीएससी छोड़ करके बीपीएससी का तैयारी करना चालू कर देते हैं, और अपना खुद का खर्चा और अपने घर के थोड़ा बहुत खर्चा वो निकालने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। जावेद के दिल्ली जाने का 6 साल हो जाता है। 2020 चला आता है। घर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि जावेद के माँ को ईद में फितरा लेना पड़ रहा है। उसकी चारों बहन की शादी नहीं हुई है। गांव समाज और रिश्तेदार के सारे लोग
जावेद को इसका जिम्मेदार बताते हैं कि मजदूर का बेटा चला है डीएम बनने के लिए, बस सिर्फ वहां जा करके अय्याशी कर रहा होगा, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, अपनी बहन सबकी बुरा हाल कर दिया। सिचुएशन ऐसा चलता रहता है, जावेद कुछ बोल भी नहीं सकता है। लेकिन 2020 में जावेद बीपीएससी का पीटी निकालता है, मेंस भी निकाल लेता है और इंटरव्यू दे देता है, और 2020 के बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट आने का वेट करता है, और साथ ही साथ और भी टीचिंग करता है बहुत ज़्यादा तरीके से। अचानक उसकी बहन की फोन आती है और जावेद को कहता है कि आप है ना घर चला आओ, अम्मी का तबीयत बहुत ही खराब है। जावेद अपने दोस्तों को ये सारे बात बताता है, उनके दोस्त कुछ पैसे देते हैं और वो सीमांचल पकड़ के जावेद घर आ जाता है 2020 में। करीब 1 किलोमीटर दूर से ही जावेद देखता है कि उसके जो दरवाजा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। जावेद को समझ में आ जाता है कि मेरी माँ की इंतकाल हो चुकी है। जावेद जावेद उसमें बोलते हैं कि मैं ना शून्य हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, बोलना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है। वो अपना बैग वहीं पे गिरा देते हैं और धीमे धीमे कदमों से अपनी माँ के पास जाके बैठ जाते हैं, और एक टक बिना रोए बिना कुछ बोले अपनी माँ की लाश को वो देखने लगता है। समाज के जितने भी लोग, जितने भी रिलेटिव आते, सारे लोग उनकी बहनों की दशा देख करके तरस खाते, और इनका जिम्मेदार अपनी जावेद को बताते हैं। जावेद मन ही मन ये प्लान बनाते कि करना क्या है, सुसाइड करना है, जहर खाना है, या फांसी लेना है, या फिर बहन सबके साथ में क्या करना है। वो शांत रहते हैं। जावेद कहते हैं कि सारे लोगों, सारे रिश्तेदार ने मेरी माँ को लगभग 1:30 बजे तक कब्रिस्तान लेके चले जाते हैं, और जोहर की नमाज के बाद मेरी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है और मेरी माँ को दफना दिया जाता है। सारे लोग एक एक के चले जाते हैं। कोई रिलेटिव या उनके गांव के कोई लोग जावेद को बोलते भी नहीं है कि आप हमारे साथ चलो। जावेद वहीं कब्रिस्तान में बैठा रह जाता है। शाम हो जाता है, 6 बज जाता है। जावेद का मन तो कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन सोचता है कि अभी तो फिलहाल बीपीएससी मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया, बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, और फिर मैं अगर मर जाऊंगा तो फिर मेरी बहन लोगों का क्या होगा। जावेद 6 बजे, 6:30 के करीब जब अंधेरा छा जाता है, वो धीरे धीरे कदमे से अपने घर की ओर चलने लगता है। अचानक उनकी मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आने लगता है, कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन टाइप के। जावेद जब वो मैसेज खोलता है तो उनके दोस्तों का बहुत सारा मैसेज आया रहता है कि यू आर सेलेक्टेड इन बीपीएससी एज ए डीएसपी। जावेद बोलते हैं कि मेरा हाथ कांप रहा होता है, मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पी के था। मेरे अंदर में इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि मैं चल पाता था। मैंने किसी तरीके से मोबाइल खोल करके पीडीएफ डाउनलोड किया, और जब मैं वहाँ पे जावेद लिखा तो मेरा नाम आया, जिसमें कि मैंने आगे की पोस्ट देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था डीएसपी के रूप में मैं सिलेक्ट हो गया था। मुझे इस बात की पूरी यकीन नहीं है। मैं पूरी तरीके से चिल्ला उठता हूँ, और फिर मैं दौड़ लगाता हूँ कब्रिस्तान की ओर, और मैं पूरे कब्र को खोद करके अपनी माँ की लाश को उठा करके ऊपर रख देता हूँ, और चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूँ कि अम्मी आप मुझे पूछो कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ। अम्मी सारी दुख दर्द परेशानी दूर हो गया, मैं डीएसपी बन गया हूँ, अम्मी बोलो। और ये बोलते बोलते तब तक बोलते रहता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। ये बात सनसनी के तरह पूरे गांव में फैलता है। 2-3 घंटे के बाद जब जावेद का आँख खुलता है तो जावेद देखता है कि सारे रिलेटिव, उनके खालू फूफा मामू और भी समाज के चाचा चाची, सारे लोग उन्हें घेरे हुए हैं और उनका तारीफ कर रहे हैं कि लड़का तो का मेहनती था, यकीन तो था मुझे कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। जावेद कुछ नहीं बोलते हैं, आंखें बंद करके सोते हैं, और सुबह सारा सामान वामान पैक करके अपनी चारों बहनों के साथ में दिल्ली आ जाते हैं। ये बात 2020 की थी, अभी शायद 2024 चल रहा है। शायद अभी जावेद सर
डीएसपी से एसपी बन चुके हैं और वो बिहार में ही उनकी पोस्टिंग हुई है। तो इस तरह के सिचुएशन से गुजर के लोग अपनी कामयाबी पे जाते हैं। तो इसलिए जो भी लड़का या लड़की अपने संघर्ष पे डटे हुए हैं, आप हिम्मत ना हारें, एक दिन इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपकी सारे सपने पूरे होंगे। बस यही है कि आप मेहनत करते रहें और करते रहें। बाकी मोटिवेशन के लिए मैं हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।